बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आप एक सफ़ेद कपड़ा ओढ़े सो रहे थे। उस वक्त तो मैं वापस चला आया। फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस वक्त हाज़िर हुआ जब आप बेदार हो चुके थे। आपने मुझे देखकर फरमाया, जिस शख्स ने सिद्के दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, यानी अल्लाह की वहदानियत का सच्चे दिल से इतराफ़ व इकरार किया और इसी अक़ीदे पर उसका इंतकाल हो गया तो वो ज़रूर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, अगरचे उसने चोरी और ज़िना जैसे बड़े गुनाहों का इर्तिकाब किया हो? आपने फरमाया, हाँ, खा उसने चोरी और ज़िना का गुनाह किया हो। मैंने फिर तअज्जुब से सवाल किया, अगरचे वो चोरी और ज़िना का मुर्तकिब हुआ हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, खा वो चोरी और ज़िना के जुर्म का मुर्तकिब हुआ हो। मैंने तीसरी मरतबा बहुत हैरत से अर्ज़ किया, अगरचे उसने चोरी और ज़िना का जुर्म किया हो? तीसरी मरतबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, हाँ, खा वो ज़िना और चोरी का मुर्तकिब हुआ हो फिर भी जन्नत पा लेगा, और खा अबू ज़र को कितना ही नागवार गुज़रे। रावी कहते हैं कि जब भी हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ये हदीस बयान करते, बतौर फ़ख्र इस आखिरी फ़िक्रा को, यानी खा अबू ज़र को कितना ही नागवार गुज़रे, ज़रूर नक़ल फरमाते थे। इस हदीस पाक से एक बात तो ये मालूम हुई कि जब कोई आराम कर रहा हो तो उसे जगाना नहीं चाहिए, बल्कि इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि वो बेदार ना हो जाए। और इस हदीस पाक में ईमान की फ़जीलत और ईमान की अहमियत बयान की गई है। ला इलाहा इल्लल्लाह से मुराद पूरा ईमान है, यानी इस्लाम को सच्चा दीन मानना, अल्लाह के रसूल, दूसरे रसूलों, फ़रिश्तों, आसमानी किताबों, आखिरत के दिन वगैरह पर ईमान रखना। ला इलाहा इल्लल्लाह से ये सब मुराद है। और अगर देखा जाए तो जो शख्स अल्लाह को एक मानता है और अल्लाह को मानने के तकाज़ों को पूरा करता है तो फिर वो बाकी तमाम अज्ज़ाए ईमान को भी अपने दिल में ज़रूर उनको मानता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर एक शख्स ईमान लाया और ईमान की हालत में ही उसका इंतकाल हो गया तो वो ज़रूर जन्नत में दाखिल किया जाएगा, अगरचे वो गुनाहगार ही हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बड़े गुनाहों का ज़िक्र फरमाया कि अगरचे उसने चोरी की हो या ज़िना किया हो। ये ऐसे बड़े गुनाह हैं कि इनकी सज़ा बहुत ज़्यादा है कि चोरी की सज़ा हाथ काट देना है और ज़िना की सज़ा 100 कोड़े या संसार है। लेकिन ईमान की ये बरकत है, ईमान का ये फ़ायदा है कि अगर एक शख्स ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत होता है तो अगरचे उसको इन गुनाहों की सज़ा भुगतना होगी, लेकिन वो कभी ना कभी ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा और फिर जन्नत में ही रहेगा। गुनाहगार की बख्शिश फरमाने के लिए अल्लाह को मुकम्मल इख्तियार है। अगर वो चाहे तो बग़ैर हिसाब किताब के बख्शिश फरमा दे, या फिर किसी की सिफारिश से बख्शिश फरमा दे, या फिर गुनाहगार शख्स को उसके गुनाहों की सज़ा देकर उसकी बख्शिश फरमा दे। बहरहाल जो शख्स ईमान की हालत में फ़ौत हो तो
اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے۔ جو شخص ایمان کی حالت میں عمل صالح کرتا ہے تو اس کو ان اعمال صالحہ کا یقیناً اجر ملتا ہے، اور جو شخص ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کا اتنا ڈھیر لگا لے کہ آسمان تک پہنچا دے تو اس کو اس کے اعمال صالحہ کا آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے پہلی اور بنیادی جو امر ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر سب کچھ بیکار ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان پر سلامت رکھے۔